हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आपको 8+8 सीलिंग फैन हाई स्पीड के कॉइल बाइंडिंग के बारे में आपको जीरो से बताऊंगा। उसका पूरा डाटा के साथ साथ पूरा कॉइल को बांध कर आपको दिखलाऊंगा पूरा कितना नंबर तार से मैंने हर गेज टर्निंग आपको हर चीज़ बताऊँगा पूरा विस्तार रूप से। और आपको बांध के भी दिखाऊँगा कैसे इसको मशीन से बिल्कुल आसानी से बांधा जाता है। सबसे पहले देखिए स्टेटर को, देखिए टोटल 32 स्लॉट का स्टेटर है ये। इसमें टोटल को 32 को स्लॉट रहता है, जिसमें 16 अंदर और 16 बाहर, 8 कॉइल अंदर और 8 कॉइल बाहर। इसमें टोटल गिन के आप देखिएगा, टोटल देखिए 32 को स्लॉट टोटल रहता है कंप्लीट। देखिए यहाँ से, हाँ ऊपर का 2 हो गया, 2 नीचे का हो गया। उसी तरह से करके, हाँ देखिए ध्यान से देखिए, अब डाटा दिखला रहे हैं आपको पूरा विस्तार रूप से। ये 8+8 का सीलिंग फैन हाई स्पीड कॉइल है। टोटल इसमें देखिए 32 स्लॉट है ना। 32 स्लॉट का आपको बताया पहले कि 32 स्लॉट इसमें रहता है। इसको हम लोग 900 mm से नाम से जानते हैं। इसका डायना जो रहता है ना 36 इंची का होता है, इसलिए इसको हम 900 mm से हम लोग जानते हैं। इसका देखिए टोटल कॉइल इसमें 16 होता है, 8 रनिंग का और 8 स्टार्टिंग का। 8 रनिंग और 8 स्टार्टिंग का कॉइल होता है। इसमें देखिए गेज देखिए, अगर हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं तो 36 mm का प्रयोग करेंगे, और एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे तो 35 mm का प्रयोग करेंगे। टर्निंग देखिए, हम लोग अगर टर्निंग का बात कर रहे हैं तो टर्निंग स्टार्टिंग जो नीचे का कॉइल होता है उसमें 500 टर्निंग का कॉपर का प्रयोग करेंगे, और 470 ऊपर स्टार्टिंग का प्रयोग करेंगे। नीचे रनिंग 500 ऊपर, स्टार्टिंग 470 कॉपर तार से। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पीवीसी कटिंग पेपर जो आता है उसको हम लोग इसमें डालेंगे। देखिए डालने का तरीका भी यहाँ पे देखिए कैसे डाला जाता है। इसे नीचे का जो स्लॉट है पहले उसमें डालेंगे। देखिए 2 डालेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला 2 है उसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 2 ऊपर छूट गया ना, उसी तरह से नीचे वाला जो भी स्लॉट है उसमें टोटली में डाल लेंगे, ऊपर वाला में छोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि पहले हमको रनिंग कॉइल बांधना होता है, तो रनिंग कॉइल बांधने के लिए सबसे पहले नीचे वाला में ही लॉक लगाएंगे। और इसमें क्या है ना कि जो भी हाई स्पीड सीलिंग फैन बनाता है मशीन पर, उसमें डाई जो होता है पूरा सेट चेंज करना पड़ता है। नीचे के लिए पूरा सेट, ऊपर के लिए पूरा सेट। और ऐसे 12+12 16+16 जो भी उसे बनाता है ना कॉइल सेट, उसमें ओनली फॉर डाई चेंज होता है। इसमें डाई का फ्रेम जो होता है ना साथ के साथ चेंज किया जाता है। देखिए हम लॉक रोल मारते हैं, देखिए देखिए ये देखिए इसका ऊपर वाला है, ये नीचे वाला डाई इसका है। पूरा फ्रेम है, देखिए यहाँ पर पूरा फ्रेम हम कैसे चेंज करेंगे आपको दिखलाते हैं चेंज करके। सबसे पहले उसको पहले वाला फ्रेम जो है डाई से हिलते पूरा फ्रेम को खोलना होगा। उसके लिए हमको एलन की रिंच का प्रयोग करना होता है। एलन की रिंच का हम प्रयोग करके पूरा फ्रेम इसका खोलेंगे। डाई का जो पूरा फ्रेम होता है पूरा फ्रेम को आराम से खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो आपको दिखलाए ना वो वाला फ्रेम जो हाई स्पीड का फ्रेम डाई का फ्रेम था उसको सेटअप करेंगे। और ये साइड का जो सपोर्टिंग रॉड लगा हुआ रहता है इसको भी हल्का हल्का आपको दूर करना होगा ताकि डाई आराम से बैठ जाए। साइड का सपोर्टिंग रॉड है आपको मिलाकर फिटिंग करना होता है ताकि डाई भी सेटअप हो जाए, और कॉइल में डालने वक्त तार कहीं दाएं बाएं निकले नहीं, फिर बिल्कुल फिनिशिंग बैठ जाए। देखिए पूरा फ्रेम के हम डाल देते हैं, डाल के आपको उसी तरह से जिस तरह से हम खोले थे ना एलन की रिंच से, उसी रिंच से इसको कसेंगे। वही स्क्रू का प्रयोग करके इसको आराम से कस लेंगे। इसको कस लेंगे। मेरे पास बहुत पुराना मशीन है गाइज। इस मशीन को हम बहुत पहले से रखने लगे, एवरेज लगता है 15 साल होने वाला होगा। मशीन सबसे नॉर्मल मशीन है और सेक्शन मशीन है। इसमें हर कॉइल का अलग अलग डाई होता है। इसमें हम 8+8 कॉइल हाई स्पीड का प्रयोग बांध रहे हैं। इसका अलग डाई है। 6+6 का भी वीडियो आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं, उस पर भी है।
6+6 का देखिए, उसमें भी अलग 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 सब डाई है, ऊपर का नीचे का टोटली डाई अलग अलग रहता है। इसको देखिए, स्लॉट को भी उस पर, रोटर को भी उसी पर हम कस दिए हैं, कस कर बैठा दिए हैं। देखिए इसका डाई सेटअप कैसे करेंगे सर। फ्रेम तो कस दिए हैं, लेकिन डाई कसना ज़रूरी होता है। यहाँ पर डाई पहले कसेंगे। देखिए इसका डाई नीचे वाला ही डाई है, रनिंग का डाई है। ये ऊपर वो डाई को खोलेंगे, पहला डाई लगा हुआ है। ये जो डाई है ना, ये स्टार्टिंग का डाई है, ऊपर वाला कॉइल का डाई है इसी पंखा का। इसको आराम से कस के सेंटर में मिला लेंगे। वो पूरा सेंटर आपको एकदम जूम करके, हम नज़दीकी से करके आपको दिखलाएंगे कितना गैप होना चाहिए, डाई किस तरह का सेटअप होना चाहिए, ताकि कॉइल एकदम फिनिशिंग बैठे, कॉइल कहीं पर सटे नहीं, कटे नहीं, मैंने किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। कोई एकदम सेटअप और सेटअप एकदम ढंग से नज़दीक से दिखलाएंगे। इसका ऊपर वाला डाई सेटअप कसा हुआ था, स्टार्टिंग वाला, उसको हम खोल दिए हैं। नीचे वाला डाई का फिनिशिंग कर रहे हैं। जो रनिंग का डाई है, रनिंग का डाई स्टार्टिंग का डाई में फ़र्क होता है ना, कि रनिंग का डाई थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि उसको कॉइल अंदर तक डालना होता है। और स्टार्टिंग का क्या है ना, सबसे ऊपर कॉइल लगाता है तो उसका डाई हल्का छोटा होता है। दोनों का बनावट में बहुत फ़र्क होता है। आपको पूरा विस्तार रूप से दिख रहा है कैसे इसमें टर्निंग सेट किया जाता है, कैसे इसको फिनिशिंग किया जाता है। एकदम पूरा फिनिशिंग करके आपको दिखलाएंगे एकदम। अब बारीकी से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। वीडियो को बढ़ाइएगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। वीडियो को बस पूरा बने रहिए अंत तक, आप पूर्ण रूप से सीख पाइएगा। दोबारा किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अंदर देखने की ज़रूरत है। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, आप पूर्ण रूप से सीख जाइए। देखिए हम आपको दिखला रहे हैं, डाई सेट हुआ है, देखिए एकदम नज़दीक से दिखला रहे हैं। देखिए ऊपर का साइड ऊपर और नीचे का रड लगा हुआ है, उसमें देखिए थोड़ा सा गैप, डाई और रड के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, बस उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि तार पार हो सके। देखिए, और ज़्यादा ऊपर गैप किया जाए तो कॉइल ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ देखिए डाई सेट हुआ है। थोड़ा सा जो लॉक डाले हैं उसको एकदम बिल्कुल सटा हुआ है ना, तो उसमें थोड़ा सा फाड़ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ देखिए। उसी तरह से सेटअप ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा है ना हल्का, बस उतना ही होना चाहिए। और टर्निंग देखिए किस तरह से सेटअप करते हैं, पर लिखा हुआ है 400 कर दिया इधर, 4 कर दिया इधर। देखिए बढ़ाते हैं 6 7 8 9, यहाँ 9 यहाँ 0 कर देंगे, 490 करें। क्योंकि जब रनिंग पकड़ता है तो 10 टर्निंग 12 टर्निंग एक्स्ट्रा लेके चलता है। कोई भी मशीन हो 10 टर्निंग 12 टर्निंग एक्स्ट्रा ही लेके चलता है, इसलिए हम 10 टर्निंग कम लेके डालते हैं। और सबसे पहले यहाँ देखिए 36 में तार का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो फिनिशिंग करेंगे तार को हम निकाल लेंगे। और सबसे पहले हम लेफ्ट का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट बोलो तो देखिए यहाँ ग्रीन लाइट जल रहा है ना, तो हम लोग हरा स्विच का प्रयोग करेंगे। ऑटोमेटिक जो है ना मशीन उतना टर्निंग पर जाके रुक जाएगा। 490 पर सेटअप किए हैं, 10 टर्निंग 12 टर्निंग एक्स्ट्रा लेके रुक जाएगा। यानी हमको 500 टर्निंग चाहिए। यहाँ देखिए 500 टर्निंग पर रुका ना, बोले ना कि 10 टर्निंग 12 टर्निंग एक्स्ट्रा लेके चलता है। 500 टर्निंग पर रुक गया। अब क्या करना है, इसको राइट, एक लेफ्ट चला था अभी राइट चलेगा। जो उस हम लोग 12 14 16 जो भी स्लॉट बांधते हैं ना, सब में लेफ्ट राइट चलता है, उसी तरह से इसमें भी राइट लेफ्ट राइट चलता है। अब राइट चलेगा ये। देखिए रेड स्विच है, रेड लाइट जला था, रेड स्विच का हम प्रयोग किए हैं। राइट चल रहा है, इसमें एक टर्निंग उतना होकर स्टॉप हो जाएगा। तो टर्निंग मेरा सेटअप किया हुआ है, एकदम उतना ही टर्निंग पर जाके रुकेगा ये। रुक गया ना, राइट चला था, अब लेफ्ट चलेगा। लेफ्ट में देखिए आपके पास ग्रीन लाइट जल रहा है। यहाँ पर देखिए निकालने का भी तरीका आपको होना चाहिए, किस तरह से निकाला जाता है इसे। देखिए अब लेफ्ट चलेगा तो आप देखिए
लेफ्ट चल रहा है तो ग्रीन यहाँ पर लाइट जला हुआ है, तो ग्रीन जला तार को फिर से, तो ग्रीन जला हुआ पे हरा बटन का प्रयोग करेंगे। जो लाइट जलेगा ग्रीन जले, ग्रीन का प्रयोग करेंगे, रेड लाइट जलेगा रेड का प्रयोग करेंगे। रेड का मतलब हो गया राइट रॉन्ग साइड और ग्रीन का मतलब हो गया लेफ्ट साइड। और ये जो डाई है इसका जो फ्रेम रहता है, डाई का पूरा फ्रेम, उसमें आपको डबल घाट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हाई स्पीड में जो स्लॉटिंग में सटा हुआ रहता है, वैसे बाहर वाला भी है तो थोड़ा दूर सटा हुआ, तो उस फ्रेम में जाकर ऑटोमेटिक वो बैठ जाता है। और जो 12, 14, 16 का डाई का फ्रेम रहता है उसमें ओनली फॉर सिंगल घाट रहता है, तो कि इसलिए कि उसको एक ही घाट में बैठना होता है। इसमें तो 2 घाट में बैठना होता है, 8+8 हो, 6+6 हो, कोई भी हाई स्पीड हो, इसमें डबल घाट में बैठने के लिए रहता है, इसलिए इसका फ्रेम का बनावट ही अलग होता है। आप लीजिएगा या नज़दीक से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका फ्रेम में क्या फ़र्क होता है। इससे हम लोग इसी तरह से पूरा कॉइल को फिनिशिंग करेंगे। हम आप लोग के लिए कोशिश करते रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बना कर डालें, ताकि एक बार देखिए और बिल्कुल एकदम दिमाग में धंस जाए, एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो को गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन बटन को दबाना भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। देखिए लेफ़्ट राइट चल रहा है ना, अभी राइट चल रहा है, इसके बाद लेफ़्ट चलेगा फिर राइट चलेगा। यहाँ टोटली नीचे 8 कॉइल बनाएगा। हमने आपको पहले ही डाटा में बताया था कि 8+8 का हाई स्पीड है, 8 नीचे कॉइल रहेगा, 8 ऊपर का कॉइल रहेगा, यानी 8 रनिंग का नीचे रहेगा, 8 स्टार्टिंग का ऊपर कॉइल रहेगा। देखिए लगभग कॉइल नीचे वाला कंप्लीट होने वाला है, एक कॉइल और बच रहा है, क्योंकि कोई भी फैन में अगर आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो राइट पर जाके स्टॉप हो जाता है, यानी अंतिम कॉइल राइट ही चलता है। देखिए ये अंतिम कॉइल है, रेड चल रहा है। देखिए कॉइल नीचे वाला कंप्लीट हो गया है, उसको वायर को ऊपर तोड़ लिया, तोड़ के उसको निकालेंगे। निकालने के बाद सबसे पहले इसमें हम लॉक मारेंगे, आई का प्रयोग करके उसको कॉइल को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम लोग टेप का प्रयोग करेंगे। इसमें जो टेप का हम लोग प्रयोग करते हैं, टेप में गोंद का मात्रा रहता है, ताकि कॉइल पर चिपक जाए आराम से और बाहर का अंदर का कॉइल एक दूसरे में सटे नहीं। सबसे पहले देखिए लॉक मार लेते हैं, लॉक मार कर टेप करके आपको दिखलाएंगे, और उसके बाद ऊपर वाला जो स्टार्टिंग का कॉइल भी आपको बांध कर हम दिखलाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आप एक ही बार में पूरा सीख पाइएगा कैसे कैसे, मतलब दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा वीडियो फेक रहता नहीं है। वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल बनाते हैं, कहीं पर कोई किसी का कॉपी करना या कुछ भी इससे मतलब नहीं रहता है। मेरा काउंटर इतना ख़राब हो गया है काम करते करते कि बना नहीं पाए हैं। देखिए लॉक लगभग हो गया है। अब आपको हम टेप करके दिखलाएंगे कैसे टेपिंग किया जाता है। इससे कॉटन टेप का प्रयोग करते हैं, जिसमें गोंद लगा हुआ होता है, उस टेप का हम प्रयोग करते हैं। इसमें लॉक मारने के बाद हल्का हल्का पेचकस से चाप दीजिएगा, ताकि लॉक बाहर ना फेंके, और जहाँ बाहर फेंकेगा उसको डबल लॉक मारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वायर लीक नहीं होना चाहिए, ऊपर बॉडी में कहीं पर सटना नहीं चाहिए, नहीं बॉडी में सटना चाहिए, नहीं कहीं पर कटना चाहिए।
लॉक कंप्लीट हो गया। देखिए हम टेप का प्रयोग करेंगे। टेप को इसी तरह से टुकड़ा में काट लेंगे जहाँ तक कि सेटअप हो सके, पैर के लिए आराम से बैठ सके। टेप को टुकड़ा में काट लिए हैं। इसको टेप को इस तरह से दोनों कॉइल के लॉक पर इसको मार चाप के उससे फिनिशिंग करते जाएंगे सभी पर, नीचे ऊपर दोनों तरफ। टेपिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि अंदर का कॉइल और बाहर का कॉइल एक दूसरे में सटे नहीं, हीट होने के बाद शॉर्ट नहीं करे। क्योंकि हीट होने के बाद आपस में शॉर्ट करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक पावर घट जाएगा, और जब कमेगा तो कॉइल या तो अंदर शॉर्ट करेगा या तो फिर पंखा का स्पीड घट जाएगा या पंखा चलेगा ही नहीं। इसी तरह से दोनों तरफ टेपिंग कर लेते हैं आराम से। ये जो हाई स्पीड पंखा हम लोग बांधते हैं, जनरल पंखा का जब मशीन में बांधते हैं तो हम लोग को बांधने में समय टोटल मुश्किल से मुश्किल कंप्लीट करने में 7 मिनट लगता है। नीचे का 7 मिनट, ऊपर का 14 मिनट, और 6 मिनट अब एक्स्ट्रा लेके चलिए फिनिशिंग करने के लिए 20 मिनट। लेकिन हाई स्पीड में क्या है ना कि बहुत टाइम लगता है। ये टेपिंग करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। लॉक मारना, टेपिंग करना, इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए से इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसलिए इसका वीडियो थोड़ा सा लंबा, उससे थोड़ा सा लंबा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो इसमें बनता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए दोनों तरफ लगभग कंप्लीट हो गया टेपिंग। नीचे वाला तो पहले, ऊपर वाला पहले ही कर दिए थे, नीचे वाला कर रहे हैं। देखिए लगभग होने है। टेपिंग कंप्लीट हो गया ना। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अब लॉक मारेंगे। ऊपर वाला लॉक फिनिशिंग करेंगे। कटिंग पेपर ऊपर कॉइल के लिए, स्टार्टिंग कॉइल के लिए हम लोग डालेंगे। जितना साइज की जरूरत हो उतना साइज के काट के इसको फिनिशिंग करेंगे। तो सभी में आराम से एकदम साइज में एकदम करके, ना ही लॉक बड़ा हो ना ही लॉक छोटा हो, पर फिनिशिंग देख के एकदम ढंग से इसको डालेंगे। क्योंकि छोटा होगा तो ऊपर से आप आई का लॉक का प्रयोग करेंगे, आपको दिक्कत करेगा। तार बॉडी में भी सट सकता है, बॉडी अर्थ भी हो सकता है। सबको देखते हुए एकदम बराबर प्रयोग करेंगे। उसको काट के जितना चाहिए उतना ही प्रयोग करेंगे, छोटा और बड़ा नहीं। देखिए लॉक लगभग कंप्लीट होने वाला है। लॉक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ऊपरला स्टार्टिंग का डाई आपको सेट करके भी दिखलाएंगे किस तरह से स्टार्टिंग का डाई सेट होता है, और सेट करने के बाद इसको बांध कर दिखलाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ना ही लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, ना ही शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन तो ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। देखिए इसको पहले इसको फ्रेम में इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम लोग देखिए ऊपर वाला डाई कैसे कसेंगे उसको देखिए। यहाँ पर जब कॉइल फिनिशिंग हो गया तो उसी कॉइल को डाई थी पर फ्रेम पर चढ़ा दिए हैं। ऊपर का डाई देखिए इसकी बनावट कैसा है। दो को बिल्कुल पतला कन्नी टाइप का निकला हुआ रहता है ऊपर में, ताकि जो अंदर वाला कॉइल जो है उसके बीच में बैठ जाए और दोनों कन्नी ऊपर रह जाए, उसे ऊपर वाला कॉइल जो है ना आराम से सेटअप हो सके। डाई को आराम से फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करके आपको फिर जूम करके दिखलाएंगे कि डाई का फासला कितना होना चाहिए, कितना अंदर कितना बाहर, किस तरह से होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से जिस तरह से नीचे वाला बनाया था ना अच्छी तरह से स्टार्टिंग कॉइल,
उसी तरह से रनिंग, जिस तरह से रनिंग कॉइल जैसे बंधाया था बढ़िया से, उस तरह से स्टार्टिंग कॉइल भी अच्छी तरह से बंधा जाए। पूरा जूम करके हम दिखलाएंगे। स्टार्टिंग वाला कॉइल सेट कर दिया, रनिंग वाला कॉइल खोल थी, डाई खोल के स्टार्टिंग वाला डाई सेट कर दिया। आपको जूम कर दिखलाते हैं, देखिए कोशिश करेंगे जितना बेहतर से बेहतर ढंग से दिखलाने का। देखिए डाई सेट के देखिए ऊपर नीचे कर, देखिए थोड़ा सा गैप है ना, बस उतना ही गैप है जितना कि तार पार हो सके। ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही है। यहाँ देखिए प्लास्टिक कटिंग का पेपर डाला हो, उसको बिल्कुल सटे हुए एकदम, यानी दोनों ऊपर और नीचे बिल्कुल उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि आराम से सेटिंग हो सके। तार पीछे देखिए है थोड़ा सा गैप है, बस उतना ही जितना कि होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत होगा। आप वहाँ पर टर्निंग देखिए, 20 टर्निंग घटाएंगे, बीचे से घटाएंगे तो मेरा 20 टर्निंग घट जाएगा। बीचे से 2 बार घटाएंगे तो 20 टर्निंग घट जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले लेफ्ट चला था, उसी तरह से लेफ्ट का प्रयोग हम किए हैं। हल्का हल्का यहाँ पर नाखून से हम लोग आप चाप सकते हैं। चापने से होगा ना कि कॉइल बाहर नहीं निकलेगा। कॉइल लेफ्ट आ रहा है तो देखिए हम हल्का हल्का नाखून का प्रयोग करके थोड़ा सा कॉइल को हम हल्का हल्का शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए 472 टर्निंग हो गया ना, बोले थे 470 टर्निंग नीचे ऊपर रहेगा, 472 है लगभग, क्योंकि 10 टर्निंग बार नहीं एक्स्ट्रा लेके चलता है। 460 नीचे सेफ्ट अप किए हैं तो 472 पहुँचा है। कभी 70 कभी 72 पहुँच सकता है। और ऊपर स्टार्टिंग कॉइल में देखिए क्या होता है ना कि लॉक साथ में मारते जाएंगे। जब भी कॉइल बनाए तो साथ में लॉक मारते जाइए। उससे यह होगा कि कॉइल भरका हुआ कॉइल रहेगा तो सेटअप हो जाएगा अच्छी तरह से। अब राइट चलेगा, देखिए पहले लेफ्ट चल रहा था, राइट चलेगा। इसको भी हम लोग नाखून से देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमको नाखून से प्रयोग करके हल्का हल्का कॉइल को हल्का हल्का अंदर कर देते हैं, ताकि ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो तार कट जाएगा। तार कटना भी नहीं चाहिए और फिनिशिंग हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। देखिए ऊपर दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी हम लोग खींच के लॉक मार देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का कॉइल जो भी बनाता है तो हल्का हल्का 10 टर्निंग 20 टर्निंग तार है कभी कभी ऊपर निकल जाता है, इसलिए हम लॉक साथ में मारते चलेंगे। उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आप कहीं पर स्किप नहीं कीजिएगा तो आप आराम से सीख पाइएगा। देखिए यहाँ लेफ्ट चलेगा, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, बस उसी तरह से चलते रहता है। और हल्का हल्का नाखून का प्रयोग देखिए, हम ऊपर कॉइल जब भी डाल रहे हैं तो हल्का हल्का नाखून का प्रयोग करके हल्का हल्का कॉइल क्या करते हैं, हल्का खसकाते हैं। खसकाने से एकदम बिल्कुल एक भी कॉइल ऊपर बाहर नहीं निकल पाता है। खींच कर देखिए हल्का फुल्का, जो भी अगर नहीं नाखून से खिसकाएंगे, कोई में अच्छी तरह से बैठ जाता है, कोई में होता है ना कि नाखून का प्रयोग करना ही पड़ता है। नहीं कीजिएगा तो तार इतना ज़्यादा बाहर निकल जाएगा ना कि आपको कॉइल बैठाने में दिक्कत हो जाएगा, फिर लॉक मारने में दिक्कत होगा। इसलिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर राइट चलेगा, क्योंकि रेड बॉल जल रहा है तो रेड स्विच का प्रयोग करेंगे, राइट चलेगा। हम लोग रनिंग में कितना टर्निंग का प्रयोग कर रहे थे, 500 टर्निंग का प्रयोग कर रहे थे। स्टार्टिंग में कितना कर रहे हैं, 470 72 के एवरेज में। 470 का टारगेट रहता है, उसमें 2 टर्निंग बढ़ जाए 3 टर्निंग बढ़ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ फिर से लेफ्ट प्रयोग करेंगे। ग्रीन लाइट जल रहा है तो ग्रीन स्विच का प्रयोग करेंगे। ग्रीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे आराम से, और उसी तरह से नाखून का प्रयोग करते हुए कॉइल को हल्का हल्का खसका लेंगे, ताकि कॉइल भर के नहीं। शुरू बांधेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको होगा गाइज, लेकिन मेहनत करने से हिचकिएगा नहीं, मेहनत कीजिएगा, सफलता मिल जाएगा।
इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। कॉइल का फिनिशिंग भी आपको दिखलाएंगे कितना बेहतरीन कॉइल बना रहा है इसे। और फिर से राइट चलेगा। देखिए फिर से हम नाखून का प्रयोग कर रहे हैं। अंगूठा से हल्का हल्का, अंगूठे का नाखून से हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का खसकाइए। ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो तार कट जाएगा, क्योंकि तार तो ऐसे ही छत्ते समय तार पतला होता है। ताकत का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, तार कट जाएगा। हल्का हल्का नाखून के सहारे हल्का हल्का खसकाइए। देखिए कंप्लीट हो गया। फिर लॉक मार देंगे। उसी तरह से टोटली में लॉक मारते जाएंगे साथ साथ ही। नीचे वाला में लॉक मारना जरूरी नहीं रहता, नीचे वाला लॉक बाद में आप मार सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि साथ साथ मारना पड़ता है। इसमें टोटल 2 कॉइल और बच रहा, 6 कॉइल कंप्लीट हो गया है। इसमें लॉक मार रहे हैं। अब लेफ्ट चलेगा। देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है ना, तो लेफ्ट चलेगा। फिर से उसी तरह से नाखून का प्रयोग करके, अंगूठे का नाखून का प्रयोग करके हल्का हल्का कॉइल को चाप लेंगे। फिर से लॉक मार लेंगे। लॉक मारने में दिक्कत अब नहीं किया, लॉक मारता जाएगा, कॉइल तनिक सा भी नहीं भड़केगा और फिनिशिंग भी हो जाएगा। एक कॉइल देखिए और बच रहा है। अब यहाँ राइट चलेगा, क्योंकि हम लेफ्ट से शुरू किए थे तो राइट चलेगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेड स्विच का प्रयोग किए हैं। अब हल्का नाखून का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आराम से कॉइल फिक्स हो सके, डला सके। देखिए कंप्लीट हो गया। इसमें लॉक मार के आपको फिर कनेक्शन करके दिखलाते हैं। कॉइल पूरा बंद आ गया है गाइस। देखिए कॉइल का फिनिशिंग देखिए कितना बेहतर हुआ है। अगर हम नाखून का प्रयोग नहीं करते तो कॉइल देखिए हल्का निकला हुआ है ना, दो निकल रहा था यहाँ पर, देखिए वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ रहता है। इसलिए उसमें हम लॉक नहीं मारा, आपको दिखलाने के लॉक नहीं मारा था वहाँ पर हम, ताकि आप नाखून का सही से प्रयोग कीजिएगा हल्का हल्का, तो फिनिशिंग हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ही 2 स्टार्टिंग का नीचे का है और 2 रनिंग का लूप है। चारों टोटल लूप निकला है। टोटल चारों का फिनिशिंग करेंगे। माचिस से हम सभी को जला दें। जलाने के बाद देखिए ब्लेड से हल्का हल्का सब पॉलिश को छुड़ा देंगे। छुड़ाने के बाद हम 1 नंबर स्लीविंग का प्रयोग करेंगे। पहले चारों लूप में 1 नंबर स्लीविंग का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं गाइस कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा। वीडियो बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगता है। हम तो कोशिश करते हैं कि जितने भी नए नए जो भी सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आप
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए अभी हम इसको अथी कर दिए हैं, स्लीपिंग डाल के इसके बाद हम सीधे से कॉइल को चेक करेंगे। कॉइल को सीधे से हम चेक कर लिए। चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर हम 4 को 10 तार का प्रयोग करें। इसमें 4 गो तार निकाल रहे हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। तो ब्लैक तार का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, स्टार्टिंग जो रनिंग का जो है नीचे वाला, उसमें हम ब्लैक तार का प्रयोग करेंगे, और रेड तार का प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में जो ऊपर का कॉइल होता है। सीरीज तो मेरा बिल्कुल सही था, सीरीज में ओके था, तो इसलिए मेरे उसमें क्या होता है ना कि कॉइल कभी लॉक मारने में कॉइल कभी कभी कट जाता है, तो सीरीज में नहीं बताता, इसलिए हम चाहे बॉडी अर्थ हो जाता है, इसलिए हम सीरीज चेक करना जरूरी होता है। सीरीज तो मेरा ओके था। कनेक्शन करना भी आसान ही होता है गाइस, एक बार देख लीजिएगा, आराम से समझ जाएगा कैसे कनेक्शन किया जाता है इसे। इस तरह से 3 नंबर स्लीपिंग का प्रयोग करके और क्या करेंगे, उसको टाई के सहारे अंदर पेपर हल्का 5 नंबर ग्रीन पेपर जो है उसको दे के टाई के सहारे इसको टाइट कर देंगे, ताकि ऊपर से खींचने में कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइज, क्योंकि ये कॉइल जो है ना 8+8 का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और आपको अच्छी तरह से समझ में, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके गाइज, अब आपको देखिए, अब दिखला देते हैं पर हम कॉइल देखिए काट दें। 2 स्टार्टिंग का हो गया रेड वाला, और 2 रनिंग का हो गया नीचे वाला ब्लैक वाला। ओके गाइज, बाय गाइज।